मथुरा नगरी उस समय यदुवंश के राजा उग्रसेन के शासन में समृद्ध और विभवशाली थी। लोग सुख शांति से अपना जीवन जी रहे थे, किंतु उग्रसेन के पुत्र कंस के स्वभाव में एक अजीब सा मिश्रण था। वह अपनी बहन देवकी से असीम प्रेम करता था, परंतु महत्वाकांक्षा और अभिमान उसके भीतर धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक दिन जब मथुरा के महल में देवकी और वसुदेव का भव्य विवाह संपन्न हुआ, पूरा नगर उत्सव में डूबा हुआ था। विवाह के बाद कंस स्वयं अपनी बहन और बहनोई को रथ में बिठाकर ससुराल विदा करने निकल गया। रथ के पहिए जैसे ही महल के फाटक से बाहर निकले, तभी आकाश में एक आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका मन भय और क्रोध से भर गया। प्रेम से भरे हृदय में अचानक संदेह और आत्मरक्षा की आग जल उठी। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी के सिर पर वार करने के लिए हाथ उठाया। वसुदेव यह देखकर घबरा गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, आप अपनी बहन का वध कर पाप के भागीदार न बने। मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न होगी, मैं उसे स्वयं आपके पास ला दूंगा। आप उसे अपने अनुसार जो चाहे करे। कंस कुछ क्षण सोच में पड़ा। उसे लगा कि देवकी को अभी मारना व्यर्थ होगा, क्योंकि संतान तो भविष्य में जन्म लेगी। वह चालाकी से मुस्कुराया और तलवार नीचे कर दी, लेकिन मन ही मन उसने एक योजना बना ली थी। उसने दोनों को बलपूर्वक कारागार में बंद कर दिया, ताकि हर संतान जन्म लेते ही उसके हाथ में आ जाए। समय बीतता गया। देवकी के पहले 6 पुत्र जन्म लेते ही निर्दयता से कंस द्वारा मार दिए गए। 7वें गर्भ में जो संतान आई, वह भगवान विष्णु की लीला से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई। बलराम के रूप में गोकुल में जन्म लिया। अब 8वां गर्भ आया। देवकी जानती थी कि यह वही संतान है जिसका उल्लेख आकाशवाणी में हुआ था। उनकी आंखों में भय और आशा दोनों बसे थे। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात थी। बाहर घनघोर बादल छाए हुए थे। बिजली बार बार चमक रही थी और गर्जना से वातावरण थर्रा रहा था। कारागार के भीतर देवकी प्रसव पीड़ा से कहरा रही थी। वसुदेव उनके पास थे। आधी रात होते ही देवकी ने एक तेजस्वी दिव्य बालक को जन्म दिया, 4 भुजाओं वाले, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था, जिसने अंधेरी कोठरी को प्रकाशमय कर दिया। वसुदेव और देवकी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप स्वयं श्री नारायण हैं। कृपा कर हमें आदेश दे कि हम आपका कल्याण कैसे करें। शिशु ने मधुर स्वर में कहा, माता पिता, मैं समय समय पर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ। अब आप मुझे केवल गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचा दे और उनके यहाँ जन्मी कन्या को यहाँ ले आए। मैं मानव रूप धारण करूंगा ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। इतना कहकर दिव्य बालक ने अपने 4 भुजाओं वाला रूप त्याग कर साधारण नवजात का रूप धारण कर लिया। उसी क्षण कारागार के भारी भरकम लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव की बेड़ियां भी खुल गई। वसुदेव के हाथों में अब यह दिव्य बालक था जो संसार के उद्धार के लिए आया था। मानो समय थम गया हो। वसुदेव ने धीरे से बालक को एक सादे कपड़े में लपेटा और बांस की टोकरी में रखा। यह कोई साधारण टोकरी नहीं थी। यह वसुदेव के हृदय का सबसे सुरक्षित स्थान बन चुकी थी। वसुदेव ने टोकरी को सिर पर रखा और कारागार से बाहर निकल आए। गर्जन और बिजली की चमक मानो रात के आकाश को चीर रही थी। चारों ओर अंधेरा था। बिल्कुल उनके मार्ग में ईश्वर की लीला का प्रकाश था। जैसे ही वे यमुना के किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा कि जल अपने किनारों को छोड़कर उफान मार रहा है। वर्षा और तूफान के बीच यमुना पार करना असंभव लग रहा था। वसुदेव ने अपने हृदय में श्री कृष्ण का स्मरण किया और पहला कदम पानी में रखा। जल उनकी कमर तक पहुंचा और वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। शेषनाग, जो भगवान विष्णु के सैया हैं, विशाल रूप में प्रकट हुए और अपने फन फैलाकर बालक कृष्ण को बारिश से बचाने लगे। परंतु जैसे ही वे नदी के मध्य में पहुंचे, यमुना ने मानो भगवान की चरण स्पर्श करने के लिए जल स्तर और बढ़ा दिया। जल वसुदेव के गले तक पहुंच गया। वसुदेव चिंतित हुए कि कहीं बालक को ठंड न लगे, परंतु तभी देखा कि जल अचानक शांत हो गया और मानो रास्ता खुद ब खुद बन गया।
कठिन यात्रा के बाद वसुदेव गोकुल पहुंचे। वहां चारों ओर गहरी नींद का आलम था। गोकुल के नंद भवन में भी सब सो रहे थे। भीतर यशोदा देवी प्रसव पीड़ा के कारण थकी हुई थी और अर्ध निद्रा में थी। उनके पास एक नवजात कन्या लेटी थी। यह वही योग माया थी जिन्हें भगवान ने अपने उद्देश्य के लिए भेजा था। वसुदेव ने धीरे से टोकरी रखी और बालक कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया। फिर उन्होंने उस कन्या को उठाया और टोकरी में रख लिया। बिना कोई आवाज किए जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। जब वसुदेव मथुरा लौटे, कारागार के द्वार वैसे ही खुले थे, पहरेदार गहरी नींद में और बेड़ियां टूटी हुई। उन्होंने टोकरी को देवकी के पास रख दिया और जैसे ही बालक को उतारा, कारागार के दरवाजे फिर से बंद हो गए। बेड़ियां हाथ पैर में लौट आई और पहरेदार जाग उठे। यह सब इतना स्वाभाविक था कि किसी को संदेह भी न हुआ। अब कारागार में देवकी के पास वह कन्या थी। सुबह होते ही यह समाचार कंस तक पहुंचा कि देवकी के 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। कंस ने बिना देर किए कारागार में प्रवेश किया। देवकी रो पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, भाई यह तो एक नन्ही सी कन्या है जो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है, कृपया कर इसे ना मारो। परंतु कंस का हृदय पत्थर बन चुका था। उसने देवकी की विनती अनसुनी कर दी और कन्या को पकड़कर दीवार पर पटकने के लिए उठाया। कंस ने जैसे ही उस कन्या को पटकने के लिए उठाया, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में पहुंच गई। उसी क्षण वह तेजस्वी रूप में प्रकट हुई। आकाश में गूंजती हुई उनकी आवाज ने समस्त कारागार को हिला दिया। हे कंस, तू व्यर्थ ही मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और अब सुरक्षित स्थान पर है। तू चाहे जितना प्रयास कर ले, उसका अंत तू नहीं कर पाएगा। यह कहते ही देवी अदृश्य हो गई। कंस का चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह जानता था कि आकाशवाणी और देवी का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। उसी क्षण उसने अपने सैनिकों और दुष्ट राक्षसों को आदेश दिया, गोकुल और उसके आसपास के सभी नवजात बच्चों का वध कर दो। जिस किसी के घर में असामान्य शक्ति वाला बालक हो, उसे भी न छोड़ो। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर उस रात बालक कृष्ण शांति से सो रहे थे। किसी को यह आभास तक नहीं था कि वह वही बालक है जो मथुरा के कारागार से आया है। जल्द ही गोकुल का वातावरण बदलने लगा। पूतना नामक राक्षसी जो अपने विषैले स्तनों से बच्चों को मार देती थी, कंस के आदेश पर गोकुल आई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और कृष्ण को दूध पिलाने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही उसने बालक को गोद में लिया, कृष्ण ने उसकी छाती पकड़ ली और विष के साथ उसके प्राण भी चूस लिए। पूतना का विशालकाय राक्षसी रूप देखकर पूरा गांव भयभीत हो गया, परंतु कृष्ण शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे, मानो ये उनके लिए खेल हो। इन लीलाओं से गोकुलवासी यह समझने लगे थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। कृष्ण का बालपन शरारतों से भरा था। माखन चुराना, गोपियों को चिढ़ाना और बांसुरी की मधुर धुन से सभी को मोहित करना। इंद्र ने गोकुल में मूसलाधार बारिश कर गांव को डुबोने का प्रयास किया, परंतु कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा पर्वत उठाया और इंद्र का अहंकार चूर चूर कर दिया। कंस ने निश्चय किया कि अब सीधे ही कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाकर उनका वध करना होगा। उसने एक संदेश नंद बाबा के पास भेजा कि वे दोनों भाइयों को मथुरा लेकर आए, जहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। नंद बाबा अनजान थे कि यह एक जाल है। मथुरा पहुंचते ही कृष्ण और बलराम ने सबसे पहले कंस के हाथी कुंजरासुर का वध किया, जिसने उन्हें महल में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास किया था। फिर उन्होंने अखाड़े में कंस के पहलवान ताणूर और मुष्टिक को पराजित किया। पूरा नगर इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए हतप्रभ था। अब समय आ गया था कि कृष्ण अपने जन्म का उद्देश्य पूरा करे। अखाड़े में कंस अपने सिंहासन पर बैठा था, चेहरे पर घमंड और आंखों में भय का मिश्रण। कृष्ण ने एक ही छलांग में सिंहासन तक पहुंचकर उसका मुकुट गिरा दिया। कंस तलवार लेकर भागने लगा, परंतु कृष्ण ने उसके केश पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया और उसका वध कर दिया। कंस के मरते ही मथुरा के कारागार के द्वार फिर से खुल गए। वसुदेव और देवकी मुक्त हो गए। वर्षों बाद माता पिता ने अपने पुत्र को गले लगाया। इस प्रकार श्री कृष्ण की जन्म कथा केवल एक दिव्य बालक के आगमन की कहानी नहीं, बल्कि अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये पौराणिक कथा जिसमें भगवान की लीलाएं हैं, अधर्मियों का नाश है, ये कैसी लगी? तो दोस्तों, इस प्रकार की कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।